नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर स्पेशल बायोलॉजी। तो जैसा कि अभी 5 मई दिन रविवार को एक डॉक्टर बनने के लिए बच्चों का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम हुआ। उस एग्ज़ाम को लेकर के ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि पेपर लीक हुआ या नहीं। अब वो अफवाह है या सच है, ये बात सभी बच्चों के लिए कंफर्म क्लियर बातें आपके सामने लेकर के आए हैं, जिससे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, डॉक्टर बनने का जो सपना था उनका, उसको साकार करने के लिए उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया, अच्छे से एग्ज़ाम दिया है। अब उनके दिमाग में ये शंका बस गई कि क्या पेपर लीक हो गया, अब क्या होगा, क्या दूसरा री एग्ज़ाम पुनः होगा कि नहीं होगा। तो आपको हम खुद जैसे एनटीए की जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने ट्विटर हैंडल पे जो बातें बोली है, एकदम साफ साफ स्पष्ट तौर पर ये बात कही है। वो बात क्या है आपके सामने हम बता रहे हैं। जैसा कि 5 मई तो नीट जो एग्ज़ाम है, जो एक डॉक्टर बनने के, जिनको डॉक्टर बनना होता है, एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है अपने आप में, 2024 5 मई रविवार को हुआ। ठीक है, तो ये 5 मई रविवार को अब बात ये फैल रही है कि पेपर लीक है या नहीं। ये दो कंफ्यूजन है। अब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, जो पेपर कंडक्ट करवाती है नीट का, उसका कथन क्या है। तो जैसा कि हमारे संज्ञान में मैंने भी काफ़ी जांच पड़ताल इस पर की, जैसे बिहार में कुछ बातें अफवाहें फैल रही हैं कि पेपर लीक हो गया, कुछ समय पहले वायरल हो गया। अरे वायरल कैसे हो जाएगा, एक प्रॉब्लम आई थी, साफ साफ एनटीए ने ये माना है कि राजस्थान में माधवपुर, तो जो माधवपुर का इलाका है, क्षेत्र है, वहां पर किसी एक कॉलेज में या एक सेंटर पर, ठीक है ना, एक कॉलेज में एक सेंटर पर केवल इतना हुआ था कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे उनको हिंदी मीडियम का पेपर मिल गया था, और जो हिंदी वाले थे उनको इंग्लिश मीडियम का पेपर मिल गया था। बस इतनी सी समस्या हुई और इसी में थोड़ा सा भगदड़ हुई, और ये इसमें लीक होने का कोई चांस नहीं कि इससे पेपर लीक हो। केवल वो इधर का उधर हो गया, जो एग्जामिनर थे, यानी कि जो पेपर बांट रहे थे, उनकी थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी गलती की वजह से ये हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ। बस समस्या इतनी सी है, पेपर लीक का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सभी बच्चे जो हैं वो अपने, अगर उनका एग्ज़ाम अच्छे से हुआ है तो वो अपनी तैयारी बनाएं। जिनका एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हो पाया है वो नेक्स्ट एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू करें। यानी ये एग्ज़ाम साफ साफ कंफर्म है, क्लियर है, कोई लीक का कोई मामला नहीं है। भाई लीक होने के चांसेस कहाँ बनेंगे, जैसे हम कहते हैं कि 2 बजे से एग्ज़ाम शुरू होना है, 2 से 5 होना है, तो जब सारे बच्चे क्लासरूम में अपने एग्ज़ाम हॉल में बैठ गए हैं, उसके बाद 2-1 घंटे बाद अगर वो पेपर वायरल हो रहा है तो उसका क्या सेंस है। सारे बच्चे तो पहुंच गए हैं रूम में, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसका लीक से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे अभी बिहार का TRE-3 हुआ था, उसी सेम कंडीशन में इसको भी ला दिया गया। तो अब वही बात आती है, क्या एग्ज़ाम ये भी, मतलब जैसे टीचर की वैकेंसियाँ रद्द की जा रही हैं, क्या वैसे इसका भी हाल होने वाला है। अब वैसे मुझे संभावना नहीं है कि ये भी ऐसे होगा, लेकिन जिन बच्चों के ये दिमाग में ये रहा होगा कि पेपर पुनः होगा या पेपर लीक है, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि पेपर लीक का कोई मामला नहीं है। केवल राजस्थान माधवपुर एक सेंटर में केवल इतनी सी प्रॉब्लम हुई थी, उसको सब सॉल्व कर लिया गया है और उनका पेपर दूसरे दिन फिर से करा लिया जाएगा। तो ये सारी बातें मान लिए तो आपका री एग्ज़ाम होने की ऐसा कुछ नहीं, ना लीक हुआ है तो री एग्ज़ाम होने की कोई चांस ही नहीं है। इसलिए जो जैसे हुआ अच्छे से हुआ। इन्होंने सारी बातें, जहाँ पर गलती हुई थी एनटीए ने उसको स्वीकार किया, हाँ इतनी सी गलती मेरी है, सेंटर पर हुई थी, बाकी ऐसा लीक होने का कोई चांस नहीं है। तो आप इन अफवाहों में ना पड़ें और अपनी तैयारी को मेंटेन बना के रखें। जय हिंद दोस्तों।